आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स कंडीशंस की इन C++ एंड बिफोर दैट प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन। जाते हैं टर्बो C++ के ऊपर और एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम कंडीशंस के नाम से, ठीक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही है। बेसिक स्ट्रक्चर जो था इसका हमने वो रेडी कर लिया। इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं। ठीक है, पिछली स्क्रीन पर अगर कुछ लिखा हुआ है उसे क्लियर करवा दें और एंड में हमने गेट सी लिख दिया ताकि हम अपनी स्क्रीन को रोक के रख सकें, राइट। और हम वॉवेल वाला प्रोग्राम बना रहे थे, तो वॉवेल वाले प्रोग्राम के लिए अब कोई कैरेक्टर उससे इनपुट लेना है तो डेटा टाइप हमें क्या लेनी पड़ेगी? कैरेक्टर, राइट। और मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर उस कैरेक्टर नाम की वेरिएबल का नाम Z रख दिया, ठीक है जी। और उसके बाद हम इससे यूज़र से इनपुट ले लेते हैं इसके अंदर कि प्लीज़ एंटर एनी कैरेक्टर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनपुट लेने में। कैरेक्टर टाइप का लेना है तो हमने %C लगा दिया और इधर हमने लिख दिया %Z क्योंकि हमें Z में इनपुट लेना है, राइट जी। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है, इसको चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, इस Z के वेरिएबल में कुछ भी इनपुट आ सकता है। मुझे ये चेक करना है कि उस Z में जो वैल्यू आई है वो A, E, I, O, U इन पांचों में से किसी के बराबर तो नहीं है? नहीं। यही चेक करना है जी। तो मैंने कहा इफ Z इक्वल टू A कर्ली ब्रैकेट। मैंने कहा अगर Z के अंदर क्या आ जाए, ये इसका मतलब होता है बराबर होना। इक्वल टू मतलब बराबर हो। अगर Z की वैल्यू किसके बराबर हो? A के, तो आप प्रिंट करवा दें इट्स अ वॉवेल, ठीक है जी। वरना अब देखना, एक चीज़ देख नोट करना, मैंने इफ लिखा और इफ के बाद मैंने सिर्फ एल्स लिखा है, ठीक है। और मैंने कहा वरना आप प्रिंट करवा दें, जो वॉवेल नहीं होते वो कहलाते हैं कंसोनेंट, ठीक है। मैंने कहा वरना आप प्रिंट करवा दें कंसोनेंट। तो अब अगर Z के अंदर A आएगा तो ये उसे वॉवेल बोलेगा और A के अलावा कुछ भी आएगा ना तो ये उसको क्या बोल देगा? कंसोनेंट। इसके अंदर अगर A आएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन जब ट्रू होती है ना तो तभी ये कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू का भी जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होते। मतलब अगर Z के अंदर A की जगह B आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? फॉल्स हो जाएगी। तो फिर ये इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर देगा। स्किप करके आपने एल्स इफ की मजीद कोई और कंडीशन लगाई हुई है तो उनको चेक करेगा। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ठीक है ये कर देना, वरना आप ये कर देना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और नीचे वाले को स्किप कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस वाले को स्किप कर देगा और इस वाले को रन करेगा, ठीक है। ठीक। कंडीशन जो कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चला के देख लेते हैं। मैंने A इनपुट दिया, अब पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या दूसरा वाला? पहला वाला। इट्स अ वॉवेल। मतलब इसने ऊपर वाली ये वाले जो स्टेटमेंट थे इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में वो एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है। अब हम एक ही जगह B डाल के देख लेते हैं, अब कौन सा होगा ना? दूसरा वाला होगा। इट्स अ कंसोनेंट। लेकिन वॉवेल क्या सिर्फ A ही होता है या A के अलावा और भी वॉवेल होते हैं? और भी होते हैं। A भी होता है, E भी होता है। तो अभी तो हमने बस ये लगाया अगर, या फिर हमने लगा दिया वरना। लेकिन ये वॉवेल वाली केस में अगर होगा या भाई अगर Z A हो, वरना अगर Z में E हो, वरना अगर Z में O हो, ऐसा होना चाहिए ना जी। तो वरना अगर के लिए हम एल्स इफ लगाते हैं। मैंने कहा अगर Z के अंदर A हो तो ये प्रिंट कर देना, ठीक है। वरना अगर Z के अंदर E हो तो ये प्रिंट कर देना, तब भी यही आएगा। क्या आएगा? वॉवेल आएगा, राइट।
वरना अगर Z में I हो तो ये आएगा। ठीक है, और एक बात बस नोट करना कि ये जितनी कंडीशन हम लिखते जा रहे हैं ना, जी कंडीशंस के बाद हमने एंड में टर्मिनेटर नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि हमें टर्मिनेटर का मतलब होता है हमने लाइन यहाँ पे टर्मिनेट कर दी, हमने टर्मिनेट नहीं किया, हमने बोला है कि भाई अगर ये ट्रू हो तो आप इसके अंदर आ जाओ, तो इसलिए हमने उस स्टेटमेंट को वहाँ पे एंड नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा भाई वरना अगर Z में I हो तो ये हो, वरना अगर Z में AEI O हो तो ये हो। अब यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप लिख रही हूँ ना, प्रिंट टाइप की जगह आप कुछ भी कर सकते हो। अब इन कर्ली ब्रैकेट के दरमियान आपको इनपुट लेना है, कुछ प्लस करवाना है, कुछ भी करवाना है, आप वो करवाओ। मैंने कहा वरना अगर Z में AEIO U हो, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कैरेक्टर में देते हैं। ठीक है, U हो तो भी ये प्रिंट हो, मतलब अगर A हो, वरना अगर O हो, वरना अगर I हो, वरना अगर U हो तो ये प्रिंट हो जाए, और इन पांचों में से कोई एक भी ट्रू ना हो वरना तो फिर ये हो जाए। ठीक है, तो ये सिंपल इफ एल्स इफ हो गया। अब इनमें से अगर इफ ट्रू हो गया, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये नीचे वाली किसी भी कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं, सबको छोड़ देगा। अगर पहली वाली फॉल्स हुई, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने ई इनपुट दिया है, अब इसने ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट, तो फिर ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर उसने ई इनपुट दिया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फिर बाकी नीचे वालियों को स्किप कर देगा। और अगर उसने Z इनपुट दिया है, क्या इनपुट दिया है? Z, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जी, क्योंकि Z के अंदर A नहीं पड़ा हुआ, नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो E के बराबर भी नहीं है। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स का स्टेटमेंट रन होता है। ठीक है, और अगर आपने एल्स लगाया ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। आपने सारी अपनी कहानी खत्म कर दी एल्स इफ पे, और आपने इस एल्स इफ के बाद कोई एल्स दिया ही नहीं। जरूरी नहीं है एल्स लिखना, एल्स की कंडीशन डिफाइन करना, एल्स का ब्लॉक डिफाइन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट मैंडेटरी, आपकी मर्जी है। अगर आपने एल्स का स्टेटमेंट दिया ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी रन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि सारी पांचों कंडीशंस फॉल्स हो गई। ठीक है, और उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाली चीज क्लियर है? जी, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसा बनाना है, मैंने कहा भाई अब उससे एक नंबर इनपुट ले लो यूज़र से, या नंबर को भी छोड़ो। अभी अगर जैसे ये देखो मेरी AEIOU जो है ये मैंने 5 लाइनों में इसकी कंडीशंस लगाई हैं। कितनी लाइनों में लगाई? 5 लाइनों में। अगर मैं 5 लाइनों की जगह एक ही लाइन में इन 5 वो कर दूँ, मतलब मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, इनपुट लेने के बाद मैंने ये कहा कि इफ Z की वैल्यू बराबर है A के, या फिर Z की वैल्यू बराबर है E के। अब ये जो मैंने पाइप की साइन लगाई है ना, इनका मतलब होता है या, यानी कि और। ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। 2 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंड। ठीक है, एंड के अंदर क्या होता है कि ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। फिर दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है आपका और। क्या होता है? और में और का मतलब होता है या। इसमें क्या होता है कि एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। मतलब अब हमने इस वाले केस में हमने ये और का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो अब क्या होगा? मैंने कहा भाई अगर Z में A है, या फिर Z में E है, या फिर Z में O है, या फिर Z में क्या हो गया? AEIO हो गया, या फिर Z में U है। इन पांचों में से अगर Z में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है ना,
तो ये कर देना। मतलब अब उसने फॉर एग्जाम्पल z में इनपुट दिया e, क्या इनपुट दिया ई तो जब वो e इनपुट देगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और बाकी की तीनों कंडीशन ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी? फॉल्स होगी, तो इन पांचों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई या नहीं हो गई? होगी, हो गई, राइट, हो गई ना। जी जी हो गई। तो और के अंदर क्या होता है कि भाई अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, कोई एक कंडीशन में ट्रू, एक कंडीशन भी ट्रू है तो आप स्टेटमेंट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दें। पांचों में से जितनी, अब आप पांच के अलावा जितनी भी कंडीशन चाहे लगा लो और करके, कोई एक कंडीशन भी उसे ट्रू मिल गई ना, वो ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में आ जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। मैंने कहा प्रिंट एफ कर दें, क्या प्रिंट कर दें कि इट्स अ वोवेल। ये हो गया एंड का ऑपरेटर। अच्छा, अब अगर मुझे एक एग्जांपल ऐसी करनी है एंड वाली, कौन सी वाली? एंड वाली। अब उसका हम करके देख लेते हैं एक नई फाइल में, ठीक है। और मैंने कहा पहले हम कोई सिंपल वो सब कर लेते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर कितने हो गए? एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट, एक होता है नॉट भी होता है। एक मिनट मैं बताती हूँ क्या लॉजिकल। अच्छा, ये जो मैंने डबल स्लैश करके लिखा है ना, ये कमेंट कहलाता है। ये जो भी हम कमेंट करके लिखेंगे ना, ये कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता, उसको स्किप कर देता है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं बस। ये जो चीज़ मैंने डबल स्लैश के साथ लिखती है, ये कहलाती है कमेंट। क्या कहलाती है? कमेंट। जो कमेंट्स होते हैं ना, वो कंपाइलर उनको रीड नहीं करता, ना एग्जीक्यूट करता, ठीक है। अच्छा, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? एंड, ठीक है, एक होता है और एक होता है नॉट, ठीक है। एंड का हमने क्या, और इसमें जो नॉट का ऑपरेटर है, वो नॉट का ऑपरेटर ये वाला होता है, ठीक है, ये। अच्छा, और में क्या होना चाहिए कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो चल जाए भाई। एंड में क्या होता है कि सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो वो चलेगा। अगर आपने एक इफ में 5 कंडीशन लगाई है तो पांचों की पांचों ट्रू होंगी तो ही वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। मतलब आपने 6 कंडीशन लगा दी, 6 में से 5 तो ट्रू हो गई लेकिन एक फॉल्स हो गई, वो नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो ये चेक करता हो कि जो नंबर है वो 1 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। अब उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर वेरिएबल ले लिया। मैं इसमें फिलहाल अभी अपने पास से फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 डाल दिया, आप इसमें इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। और मैंने इस ए के वेरिएबल पे कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू का 1 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ना ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ा, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी इसकी काउंटिंग? 1 से बड़ा कौन होता है? 2। तो स्टार्ट होगा 2 से। लेकिन मुझे कंडीशन 2 से स्टार्ट करवानी है या 1 से स्टार्ट करवानी है? 2 से स्टार्ट करो। 1 से 100 तक काउंट वो करना है ना मुझे, तो मुझे 1 से स्टार्ट करवानी है या 2 से करवानी है? 1 से। तो मैंने कहा भाई या तो 1 हो, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगाऊं तो इसकी सीक्वेंस कहाँ से, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 से। ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू जो भी उठाएगा वो होगी, वो उठा लेगा। लेकिन मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया तो ये 1 को भी कंसिडर करेगा और 1 से बड़ी वाली दोनों उनको भी कंसिडर करेगा। और जिनकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो ग्रेटर होते हैं, तो एक ही तरफ मुंह खुला हुआ है इसका साइन का, तो मतलब ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ए जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो क्या करवा दो, ये करवा दो, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या कहा था, एक तो हमें चेक करना है कि वो जो ए में वैल्यू आई है वो 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, और दूसरी 100 से छोटी हो या 100 के बराबर हो, और वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मैंने लगा दिया एंड ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, होगा तो आप ये प्रिंट करवा दें कि द वैल्यू इज बिटवीन 1 and 100। अब मैंने जो है उसको ए के अंदर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी। ट्रू होगी क्योंकि वो 1 से बड़ी वैल्यू है और 100 से छोटी है। एक मिनट, सॉरी।
ये द वैल्यूज बिटवीन 1 and 100, वो कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, अब हम एक ही वैल्यू बदल देते हैं, हम एक ही वैल्यू डाल देते हैं 500। अभी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा। नहीं। हमने कोई एल्स का ब्लॉक दिया है? नहीं। नहीं दिया। तो अब कुछ होगा जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई। तो ये वाला प्रिंटफ तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और बाकी नीचे हमने कोई एल्स वेल्स दिया था कि भाई अगर ये ट्रू ना हो तो वरना ये कर देना। तो वरना की कोई बात बताई है हमने? नहीं बताई है। तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो एल्स लिखना आपकी मर्जी। मैंने इफ ये किया। अच्छा, वो जो दूसरी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली बात थी ना, अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूं तो अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो गई है? 2 से 100 तक। 2 से 100 तक की। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 दिया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 1 से स्टार्ट हो रहा है। ग्रेटर देन 1 क्या है? 2। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 2 से हो रही है, राइट? तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, अच्छा यहाँ पे मैंने लेस देन 100 कर दिया। अब बताओ इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो गई है? लेस देन 100 कौन सी वैल्यू होती है? सबसे पहली वैल्यू जो 100 से छोटी हो। 99। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई? 99 तक। तो अगर मैं ए में 100 दे दूं तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स होगी, राइट? ओके। अच्छा, अगर मैंने अब बात आ गई मेरे फरमाइशी प्रोग्राम की। मैंने एक कंडीशन तो लगा दी 1 से लेके 100 वाली तक के लिए कि भाई अगर 1 से 100 तक के दरमियान हो तो ये कर देना, वरना अगर ए जो है वो 101 से बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू 200 हो तो भाई ये कर देना। अब ये मेरी फरमाइशें शुरू हो गई। तो फिर इस केस में क्या प्रिंट हो जाए कि द वैल्यू इज बिटवीन 101 एंड 200। तो अब अगर कोई ऐसी वैल्यू में दूं जो 1 से 100 के दरमियान है तो कौन से स्टेटमेंट्स रन होंगे? ये वाले। वरना अगर वो यहाँ पे चेक करना है, अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दी जो 101 से लेके 200 तक के दरमियान है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, वरना कुछ होगा ही नहीं। और अगर वरना आप चाह रहे हो भाई वरना कुछ हो जाए, मतलब मैंने यहाँ पे इसको आप दे दिया फॉर एग्जांपल 101, ठीक है? अब पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू होंगे, दूसरे वाली वो रन हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ये दे दिया, अब कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे? कोई से नहीं। दोनों में से कोई से भी नहीं। मैंने कोई एल्स लिखा हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मेरी फरमाइश है, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे एल्स लिखना चाहूँ लिख दूँ। एल्स इनवैलिड वैल्यू। तो अब जब कुछ भी ट्रू नहीं होगा तो ये आ जाएगा। एंड के केस में, अच्छा अब अगर एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 99, क्या लिखा? 99। तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी तुम्हारे मुताबिक? पहली वाली, राइट? ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसको कर दिया 101, क्या कर दिया? 101। कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? दूसरी वाली आ गई। अब अगर मैंने यहाँ पर एंड की जगह और लगा दिया और ऊपर दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है मैंने 101, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या बोल रही है? और का मतलब क्या होता है कि सारी कंडीशन ट्रू हो या कोई एक भी ट्रू हो तो चलेगा? कोई एक भी ट्रू हो तो चलेगा। अब ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 101। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? ए क्या लिखा हुआ है? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या ए 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। अच्छा, और ये लेस देन 100 है या नहीं? जी। 101 लेस देन 100 है? नहीं, ग्रेटर देन।
तो ये वाली कंडीशन जो है, ए जो है वो 100 से छोटा है, ये वाली कंडीशन क्या है? तो इस तरह दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन जो थी ग्रेटर देन 1 वाली वो तो ट्रू हो गई, बट जो 101 जो लेस देन वाली कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। लेकिन क्योंकि हमने और का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से उसने उस इफ़ की कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि और के केस में हमें कोई एक कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए जो उसे मिल गई, दैट इज़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वो ट्रू था। उसने दूसरी वाली कंडीशन को देखा ही नहीं विच वाज लेस देन 100, राइट। तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई, बट उसने फिर भी उस इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि और का ऑपरेटर वहाँ पे था। तो ये डिफरेंस है एंड और के ऑपरेटर्स में, कि अगर और का ऑपरेटर होगा तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो चल जाएगा, और अगर हमने एंड यूज़ किया हुआ है तो दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क ये है कि एक प्रोग्राम बनाएं। वो प्रोग्राम क्या करता होगा, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेता होगा 5 वेरिएबल्स में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद दे विल बी अ वेरिएबल ऑफ टोटल मार्क्स, जिसमें उन 5 मार्क्स सब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स का सम चला जाएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करें, और फिर परसेंटेज के वेरिएबल के ऊपर आप कंडीशंस लगाएं कि अगर परसेंटेज इज़ बिटवीन 80 एंड 90 तो प्रिंट हो जाए द ग्रेड इज़ A1। इस तरह अगर परसेंटेज जो है वो 70 और 80 के दरमियान है तो प्रिंट हो जाए द ग्रेड इज़ A। सिमिलरली इफ़ द ग्रेड इज़ बिटवीन 60 एंड 70 तो प्रिंट हो जाए द ग्रेड इज़ B। अदरवाइज अगर जो परसेंटेज है आपकी वो 50 और 60 के दरमियान है जो, तो प्रिंट हो जाए C, द ग्रेड इज़ C, दैट्स ऑल।